ये तेलंगाना जनता को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, इस स्टोरी को, इस संघर्ष को दबाने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में प्रयास किया है। मगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर आपके नेतृत्व में इस 75 इयर्स के बाद इस धरती पर फिर एक बार तेलंगाना लिबरेशन डे का फेस्टिवल इस धूमधाम से हम भारत सरकार के द्वारा बना रहे हैं। ये బానిసత్వపు ఆలోచనలతో ఈ బలిదాన చరిత్రను తొక్కిపెట్టడం జరిగింది, త్యాగాల చరిత్రను దాచిపెట్టడం జరిగింది, అమరవీరుల చరిత్రను మరుగున పడేశారు। 75 సంవత్సరాలుగా నా తెలంగాణకు ఈ హైదరాబాద్ లిబరేషన్ డే తెలంగాణ విమోచన ఉత్సవాలు జరపకుండా మోసం చేశారు, దగా చేశారు, అన్యాయం చేశారు, నిర్లక్ష్యం చేశారు, దుర్మార్గం చేశారు, కుట్ర చేశారు। నవతరానికి, యువతరానికి, నేటి తరానికి, బాటి తరానికి తెలియకుండా మోసం చేశారు। ఇంకా ఈ రోజు కూడా మోసం చేస్తా ఉన్నారు। ఇదేదో సమైక్య దినం, ఏ రకంగా సమైక్య దినం అవుతుంది? పోరాటాలు తెచ్చుకున్నటువంటి, బలిదానాలు తెచ్చుకున్నటువంటి నా తెలంగాణ ఈరోజు సమైక్యత దినమా? ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, నిజాం బానిస సంఖ్యల నుంచి విముక్తి కోసం, స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం కోసం, రజాకార్ల కత్తుకలకు, కుత్తుకలకు బలి ఇచ్చి నిజాం పాలకుల తుపాకీ తూటాలకు వ్యతిరేకంగా గుండె నిదురొడ్డి అసూలు భాషన నిజాం పాలన అంతానికి అమరవీరులైనటువంటి త్యాగదనులకు, పోరాట యోధులకు, స్వతంత్ర సమర యోధులకు నివాళులు అర్పిస్తున్నాను, శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను, సెల్యూట్ తెలియజేస్తున్నాను। జై హింద్, భారత్ మాతా की। धन्यवाद महोदय। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस परेड के ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित जन समूह को अपने आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई 75 साल हो गए, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सारे लोग यहां से पूरे देश में आवाज जानी चाहिए। आज हैदराबाद मुक्ति दिन है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मुक्ति के संघर्ष को श्रद्धांजलि के लिए प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और साथी मंत्री, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, संस्कृति मंत्रालय के भारत सरकार के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री तपन डेका जी, सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर सुजोय लाल थाउजन जी, एसएसबी की डीजी श्रीमती रश्मि शुक्ला जी, आज जिन्होंने शिस्तबद्ध और शौर्य से प्रेरित परेड का प्रदर्शन किया है, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों, उपस्थित सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के परिवारजनों और तेलंगाना के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को तेलंगाना मुक्ति दिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां हैदराबाद मुक्ति संघर्ष में लाखों लाखों जनता ने जो हिस्सा लिया, वो वीर नागरिकों को प्रणाम करना चाहता हूं। इसके साथ साथ कई लोगों ने
हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो जनता और वीर शहीद जवानों को भी मैं शीश झुकाकर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज तेलंगाना, कल्याण, कर्नाटक और मराठावाड़ के ये विशाल क्षेत्र को भारतीय संघ में विलय करने के लिए जिनकी प्रमुख भूमिका रही, वो सरदार पटेल को भी मैं बहुत श्रद्धा के साथ नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज तेलंगाना मुक्ति के 75 साल पूर्ण हो रहे हैं। मैं कोई झिझक के बगैर कहना चाहता हूं कि महापुरुष, लोह पुरुष सरदार पटेल न होते तो तेलंगाना को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली थी। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने सारी चीजों को ठुकराकर सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत को चरितार्थ कर हैदराबाद पुलिस एक्शन की डिजाइन की और उसको खून का कतरा बहाए बगैर निजाम के रजाकारों की सेना को सरेंडर कराने का साहस दिखाया। सरदार पटेल और के.एम. मुंशी की ये युति ने, ये जोड़ी ने तेलंगाना क्षेत्र के, कर्नाटक के बीदर क्षेत्र के और मराठावाड़ा के ये विशाल क्षेत्र को हमारे महान देश के साथ जोड़ने का काम किया। इसके साथ साथ तेलंगाना मुक्ति के लिए स्वामी रामतीर्थ, एस चेन्ना रेड्डी, नरसिम्हा राव, साईक बंदगी, के.वी. नरसिम्हा राव, विद्याधर गुरु, पंडित केशव कोरटकर और इसके साथ साथ अनाबेरी प्रभाकर राव, वद्दम येल्ला रेड्डी, रवि नारायण रेड्डी, बरुगुला रामकृष्ण राव, कलोजी नारायण राव, दिगंबर राव, वामन राव नाइक और श्री वाघमरे को भी मैं मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी देश ने अपने आजादी का महोत्सव मनाया और आज तेलंगाना मुक्ति का दिन है। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के बाद, समग्र देश आजाद होने के बाद 399 दिन तक यहां पर क्रूर निजाम का शासन रहा और ये 399 दिन, 400 दिन समग्र तेलंगाना क्षेत्र की जनता के लिए नरक की यातनाओं से भी कठिन दिन थे। सरदार पटेल ने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान देते हुए 400वें दिन पर इस क्षेत्र को आजाद किया। कई संगठनों ने संघर्ष किया। आर्य समाज, हिंदू महासभा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छेड़ा गया वंदे मातरम आंदोलन, बीदर क्षेत्र के किसानों द्वारा रचे गए लोक संघर्ष के गीत और आंदोलन और युवाओं ने साथ में मिलकर तेलंगाना मुक्ति का जो आंदोलन किया था उसको अंतिम स्वरूप देने का काम हमारे श्रद्धेय लोह पुरुष सरदार पटेल ने किया। मित्रों, जैसा किशन जी ने बताया, 75 साल तक देश की किसी सरकार ने इस महान दिन को, इसकी ऐतिहासिक स्मृति को हमारी युवा पीढ़ी को याद कराने के लिए कार्यक्रम की रचना नहीं की। तुष्टीकरण की नीति के कारण हमेशा वो डरते रहे और तेलंगाना मुक्ति दिन मनाने की सिलसिला नहीं शुरू हुआ। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा
और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। मित्रों, इसके पीछे हमारे 3 उद्देश्य हैं। एक, नए पीढ़ी को, बालकों को, किशोरों को ये महान संघर्ष की याद दिलाना और देशभक्ति के संस्कार से सिंचित करना। दूसरा, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति के लिए काम किया। और तीसरा, अपने आप को राष्ट्र को पुनः समर्पित करना कि शहीदों ने जो स्वप्न देखे थे, इस प्रकार के राष्ट्र की निर्मिति के लिए हम आगे बढ़े। आज यहां पर एसएसबी इब्राहिमपट्टनम के पारिवारिक आवास का वर्चुअल शिलान्यास हुआ है। एसएसबी की फोर्स में काम करने वाले दक्षिण भारत के सारे जवानों के परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है और मैं आशा करता हूं उससे परिवारजनों के जीवन में काफी सुलभता आएगी, सुगमता आएगी और सुविधा युक्त जीवन ये जी पाएंगे। आज यहाँ पर प्रसिद्ध पत्रकार और शहीद शोएबुल्ला खान और रामजी गोंड दोनों की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए गए हैं और आज यहाँ दिव्यांग भाइयों और बहनों को भी बैटरी से चालित ट्राइसिकलर का वितरण भी करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसको हम सेवा दिन के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन मोदी जी का जन्म हुआ और विगत 9 वर्षों में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे आजादी के नेताओं ने जो स्वप्न देखे थे, वो भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। 11वें स्थान पर जो रही थी हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में, वो आज 5वें स्थान पर आई। चंद्रयान पहुंचाने वाला भारत विश्व में 4था देश बना है और G20 के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत के खान-पान, भारत की वेशभूषा, भाषाएं, ये सभी को विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने का काम हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर G20 को G21 में परिवर्तित करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी जी का दृष्टिकोण समग्र विश्व के नेतृत्व ने आज स्वीकारा है और वो वैश्विक एजेंडा के रूप में दिल्ली डिक्लेरेशन से प्रस्तावित हुआ है। हमारे देश की कई धरोहर, चाहे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे मधुबनी का पेंटिंग हो, इसको समग्र विश्व के सामने रखने का काम ये G20 समिट ने किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक मान्यता मिली। यूपीआई, बैंकिंग, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी में भारत में जो क्रांति हुई है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा समग्र विश्व के नेताओं ने की है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ये 400 दिन के निजाम के शासन में यहाँ की जनता ने जो अपार यातनाएं सहन की है, इसका हिसाब विश्व की यातनाओं के इतिहास में कहीं पर मिलना नहीं। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था, स्वतंत्र हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है, उसका ऑपरेशन के बगैर और कोई रास्ता हो नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को स्वतंत्र करने का काम किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तेलंगाना की रचना के बाद भी तेलंगाना विमोचन दिन मनाने में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये पार्टियां जो संकोच कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं, जो अपने देश के इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, देश की जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है।
हमारे देश के इतिहास पर गौरव कर हमारे शहीदों के शहादत पर गौरव कर स्वतंत्र संग्राम के इतिहास पर गौरव कर ही हम इस देश और हैदराबाद को, तेलंगाना को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहां पर जिस प्रकार से निजाम के क्रूर शासन ने कई फरमान दिए थे, माफूसा और गैर माफूसा का भेद खड़ा किया था, उससे मुक्ति सरदार पटेल ने दिलाई थी। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके जिक्र से भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक ही का उल्लेख करना चाहूंगा। परक्कल्ला तेलंगाना 2 सितंबर 1947, 1500 से ज्यादा लोग भारतीय तिरंगा फहराने के लिए परक्कल्ला कस्बे में एकत्रित हुए। निजाम की रजाकार फौज ने जनरल डायर की तरह गोलियां चलाने का आदेश किया। 150 लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए। ऐसा निर्मम हत्याकांड मराठावाड़ा के परभणी के गुंडा गांव में भी हुआ और बीदर के पास घोरटा में भी हुआ। इस सभी से मुक्ति दिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। KM मुंशी और सरदार पटेल, ये 2 देशभक्त नेताओं ने हैदराबाद मुक्ति का डिजाइन किया और उसको अंत तक लागू किया। और 10 अगस्त 1948 को सरदार पटेल ने कहा था कि हैदराबाद समस्या के समाधान का एक ही रास्ता है और वह है हैदराबाद का भारत में विलय, जिसको 17 सितंबर 1948 को उन्होंने सरेंडर किया और निजाम शरण में आए। मित्रों, आज मैं तेलंगाना राज्य की जनता को, कर्नाटक के कल्याण कर्नाटक की जनता को और मराठावाड़ के महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूं कि ये जो दिन है, ये दिन की स्मृति जो है, हमारा संघर्ष है, हमारे शहीदों का बलिदान है, उसको युगों युगों तक हम याद कर रखे, जिससे आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले और देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करे। अंत में मैं फिर से एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी और जिन जिन सभी महान आत्माओं ने इस देश के लिए, हैदराबाद मुक्ति के लिए बलिदान दिया, वो सबको प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री जी किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि महोदय माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। दर्शकों से अनुरोध है, जोरदार तालियों से इस पल को अविस्मरणीय बनाएं। धन्यवाद महोदय। और अब परेड वापस अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार। CRPF की ब्रास बैंड और पाइप बैंड की धुन पर परेड की टुकड़ियां निरीक्षण लाइन पर कदम ताल कर रही हैं और इसी के साथ आज का यह भव्य परेड वापस दुर्ग प्राचीर के द्वार से अपने निर्धारित स्थान की ओर जाएगा। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि परेड में शामिल सभी जवानों के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साह बढ़ाते रहें। इन्होंने आज हैदराबाद
मुक्ति दिवस परेड के अवसर पर आपके समक्ष एक बेहतरीन परेड की प्रस्तुति दी है और भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं आर्थिक अवसंरचनाओं को संरक्षित करने में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और आज की इस परेड में सीआरपीएफ की 10 टुकड़ियां और सीआईएसएफ की 3 टुकड़ियां शामिल हैं। सारे जहां से अच्छा की धुन पर परेड की टुकड़ियां वापस अपने स्थान पर जाती हुई आज के इस पूरे वातावरण को मनमोहक और कर्णप्रिय बनाने का उत्तरदायित्व सीआरपीएफ की ब्रास बैंड और पाइप बैंड ने संभाला है। इस बैंड दल को अनेकों बार गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर कर्तव्य पथ पर बैंड धुन के साथ सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ यह बैंड दल अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में भी अनेकों बार स्वर्ण पदक से सम्मानित हो चुका है। సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ ఫోర్సెస్ వారి వివిధ దళాలు ఈనాటి హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవ సందర్భంగా పరేడ్లో పాల్గొన్నటువంటి జవాన్లకి గట్టిగా అభినందనలు తెలియజేసుకోవాల్సిన సమయం. తిరిగి వారి వారి స్థానాలకి వెళ్ళబోతున్నారు. रंग बिरंगी पताकाओं से सजा यह परेड मैदान और हल्की हल्की चल रही हवाएं, गर्व और जोश से लहराता तिरंगा इस परेड मैदान की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की गरिमा में उपस्थिति से दर्शकों में एक नई जोश और ऊर्जा का संचार हुआ है। आज की यह युवा पीढ़ी अपने इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सदैव याद रखती है और उसे और बेहतर तरीके को उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आज की इस परेड का आयोजन। और इसी के साथ सभी परेड की टुकड़ियां वापस दुर्ग प्राचीर के द्वार में जा चुकी हैं और बैंड दल अब वापस अपने स्थान की ओर प्रस्थान करता हुआ। अब मैं अनुरोध करता हूं श्रीमती उमा नंदुरी मैम, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से, कृपया वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने। Respected Chief Guest of today's morning, Shri Amit Shah, Sir, Honorable Home Minister Shri Amit Shah Ji, Sir, we deeply express our gratitude to your presence here today, and you are always an inspiration for entire ACOM activities and Ministry of Culture, Sir. With your support, Azadi Ka Amrit Mahotsav has done more than 2 lakh programs, sir. We have established many world records, sir. Thank you so much for being with the Ministry of Culture time and again and every time, sir. Thank you so much. And I would like to express my sincere gratitude to our culture everywhere, sir. You are the whole inspiration for this entire program, for the entire Azadi Ka Amrit Mahotsav, sir. Thank you so much, sir. And we would like to extend our thanks to Honorable Home Secretary, sir, Honorable DG CRPF, DG SSP, and the CPMG post from the Postal Department for being the part of today's program. And our sincere thanks to our Honorable Culture Minister, Culture Secretary, sir. And I would like to extend my thanks to all the 13 contingents who have participated today, including CRPF, CISF, RAF, Cobra, everyone. And in this, sir, around 624 participants have come. Big round of applause. Tappatlu baga kottali. ఇంతే కాకుండా ఈరోజు కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి స్వాతంత్ర సమరయోధులకి, పుర ప్రముఖులకి, దివ్యాంగులకి, స్కూల్ చిల్డ్రన్కి, విద్యార్థులకి ప్రభాత్ ఫేరీ చేసుకుని పొద్దున్నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ అశేష ధన్యవాదాలు మా కల్చర్ మంత్రాలయ తరఫున. ఇంతే కాకుండా సుమారు 1000 మంది కల్చర్ కంటింజెంట్ ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనము, అభినందనము.
అశేష జన సందోహం జన సముద్రం ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి ఉండింది. వాళ్ళందరికీ కూడా మా కల్చర్ మినిస్ట్రీ తరఫున అశేష ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. थैंक यू मैम. और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि मुक्ति संग्राम दिवस के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ समूह चित्र हेतु कृपया निर्धारित स्थान की ओर पधारने की कृपा करें. श्री जी किशन रेड्डी माननीय केंद्रीय पर्यटन संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री महोदय से अनुरोध है मुख्य अतिथि महोदय की अगुवाई करें. मंचासीन गणमान्य अतिथियों से भी अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ निर्धारित स्थान की ओर पधारने की స్వాతంత్ర कृपा करें. సమర యోధుల్ని కలిసి వారి కుటుంబాలను కలుస్తున్నారు గౌరవనీయులైనటువంటి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులు. ఎంతోమంది అమరవీరుల త్యాగానికి ప్రతిఫలం ఈరోజు హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవ సందర్భంగా కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులు శ్రీ అమిత్ షా గారు ఆ స్వాతంత్ర సమరయోధులతో ఫోటో తీయించుకుంటూ వారికి జ్ఞాపికను బహూకరించిన తరుణం. అలాగే ఈ సందర్భంగా కొంతమంది దివ్యాంగులకి ప్రత్యేకంగా బ్యాటరీతో తయారు చేసినటువంటి ట్రైసైకిల్స్ బహుకరణ కార్యక్రమం ఇప్పుడు జరుగుతుంది. माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा दिव्यांग शक्ति को आज अपने कर कमलों से बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल प्रदान किया जा रहा है. आज कुल 173 दिव्यांग नागरिक शक्ति माननीय मंत्री महोदय की ओर से बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल से सम्मानित किए जा रहे हैं, जिससे इनको संचालन में काफी मदद आएगी. और अब आज के इस समारोह में सभी 173 दिव्यांग नागरिक शक्ति को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल प्रदान किया जा रहा है. दिव्यांग नागरिक शक्ति के आवागमन को सुलभ एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल भेंट किया जा रहा है. हम सभी के लिए गर्व की बात है कि नागरिकों के कल्याण हेतु और विशेषकर दिव्यांग नागरिकों को एक शक्ति के रूप में, एक ताकत के रूप में स्थापित करने हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से इन्हें आवागमन में सुविधा हेतु और आत्मनिर्भर बनाने हेतु बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल प्रदान किए जा रहे हैं. अत्यंत ही सराहनीय कदम. हैदराबाद मुक्ति दिवस परेड के आयोजन में भारत की संस्कृति मंत्रालय की ओर से काफी बेहतरीन आयोजन किया गया और आज के इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि श्री अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దివ్యాంగులకు బ్యాటరీతో నడిపించే ట్రైసైకిల్స్ ని బహుకరించారు గౌరవనీయులు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులు. ఈరోజు మరి హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవ సందర్భంగా విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और दिव्यांगों को नागरिक शक्ति के रूप में आत्मनिर्भर स्थापित करने के उद्देश्य से आज बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल दिया गया. इसी के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आज के इस परेड स्थल से प्रस्थान हो रहा है. मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं जोरदार तालियों के साथ हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिवस के परेड के अवसर पर आप अपना अपना मनोबल बढ़ाते रहें. సిఆర్పిఎఫ్ తరఫు నుంచి పాల్గొన్నటువంటి వివిధ కంటింజెంట్స్ కి, అలాగే సాంస్కృతిక బృందాలకి, చిన్నారులకు, దివ్యాంగులకు, కళాకారులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరోసారి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. కామెంటరీ బాక్స్ నుంచి ఆర్జే భార్గవి సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లేడీज एंड जेंटलमैन. इसी के साथ आप सभी का आज की इस परेड में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं राकेश रमन, सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ, अपने सहयोगी उद्घोषिका श्रीमती भारती यादव, सहायक कमांडेंट
और आरजे भार्गवी के साथ आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ। जय हिंद, भारत माता की जय।